हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ललिता सक्सेस एकेडमी। आज की वीडियो में हम वीकली करंट अफेयर्स के 50 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आए हैं, जो आपके सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए काफ़ी मदद करेगा। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रही न्यूयॉर्क घोषणा का संबंध किससे है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, फिलिस्तीन मुद्दे का शांतिपूर्ण समाधान। अगला प्रश्न है, हाल ही में लिवरपूल विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में 57 किलोग्राम वर्ग में किसने स्वर्ण पदक जीता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, जैस्मिन लैम्बोरिया ने। अगला प्रश्न है, हाल ही में सुशीला कार्की ने किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है? नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, नेपाल। अगला प्रश्न है, हाल ही में राष्ट्रीय हिंदी दिवस 2025 कब मनाया गया? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 14 सितंबर को। राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है और विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है। पांचवा अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन 2025 की बात करें तो यह गांधीनगर, गुजरात में हुआ। विश्व हिंदी सचिवालय की बात करें तो विश्व हिंदी सचिवालय मॉरिशस में है। अगला प्रश्न है, हाल ही में बैराबी सैरांग रेल लिंक से किसे पहला रेलवे संपर्क मिला? अगरतला, आइजॉल, शिलोंग, नागालैंड। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, आइजॉल। बैरागी सैरांग की बात, इसकी लंबाई की बात करें तो इसका कुल लंबाई 51.38 किलोमीटर है, जिसके बीच में कुल 5 स्टेशन पड़ते हैं। रेलवे में कुल जोन की बात करें तो रेलवे में कुल 18 जोन हैं। प्रथम रेल मुंबई से थाणे के बीच चलाई गई थी, जो कि 1853 में चली थी। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रही जीवनी बिलीवर्स डिलेमा का संबंध किससे है? अटल बिहारी वाजपेयी, डॉक्टर मनमोहन सिंह, लालू प्रसाद यादव, मुलायम सिंह। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, अटल बिहारी वाजपेयी। बिलीवर्स डिलेमा पुस्तक के लेखक अभिषेक चौधरी हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में आरबीआई ने किसकी जन्म शताब्दी के उपलक्ष्य में 100 रुपये का स्मारक सिक्का जारी किया है? दादा भाई नौरोजी, मौलाना अबुल कलाम, भूपेन हजारिका, आचार्य जेपी कृपलानी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, भूपेन हजारिका। भूपेन हजारिका असम के थे। ये एक गायक और लेखक भी थे। 2019 में इन्हें भारत रत्न और 2012 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। अगला प्रश्न है, हाल ही में 160 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार के साथ भारत की सबसे तेज ट्रेन का खिताब किसने जीता है? नमो भारत, गतिमान एक्सप्रेस, वंदे भारत या फिर वंदे मेट्रो। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, नमो भारत। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय इलेक्ट्रोटेक्निकल आयोग IEC की 89वीं आम बैठक कहाँ हुई है? बर्लिन, नई दिल्ली, रोम, एडिनबर्ग। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, नई दिल्ली।
आईईसी की स्थापना 1906 लंदन में हुई थी। अगला प्रश्न है, महिला हॉकी एशिया कप 2025 का उपविजेता कौन है? चीन, भारत, मलेशिया, इंडोनेशिया। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, भारत। महिला हॉकी एशिया कप 2025 का उपविजेता भारत है और चीन की बात करें तो यह इसका विजेता था। अगला प्रश्न है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस 2025 कब मनाया गया? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, 15 सितंबर को। अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस 2025 की थीम थी लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति प्रतिबद्धता। 15 सितंबर को एक दिवस और मनाया गया था जो कि था राष्ट्रीय इंजीनियर्स दिवस। अगला प्रश्न है, हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भारत के सबसे बड़े वीर सावरकर खेल परिसर का उद्घाटन कहाँ किया है? कानपुर, बेंगलुरु, अहमदाबाद, पटना। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, अहमदाबाद में। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय नौसेना में कौन सा पनडुब्बी रोधी युद्धपोत शामिल किया गया है? इस अर्नाला, एंड्रॉथ, हिमगिरी, उदयगिरी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, एंड्रॉथ। अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संयुक्त कमांडर सम्मेलन 2025 का उद्घाटन कहाँ किया है? कोलकाता, बेंगलुरु, लखनऊ, पुणे। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, कोलकाता में। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री डीडी लपांग का 91 वर्ष की आयु में निधन हुआ है? मेघालय, मणिपुर, असम, त्रिपुरा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, मेघालय। डीडी लपांग 4 बार मेघालय के मुख्यमंत्री रह चुके थे। अगला प्रश्न है, हाल ही में 77वें प्राइम टाइम एमी अवार्ड्स 2025 का आयोजन कहाँ हुआ है? लॉस एंजल्स, लंदन, टोक्यो, मॉन्ट्रियल। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, लॉस एंजल्स। अगला प्रश्न है, वर्ष 2027 में एससीओ शिखर सम्मेलन किसकी मेजबानी में होगा? भारत, किर्गिस्तान, पाकिस्तान, चीन। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, पाकिस्तान। एससीओ शिखर सम्मेलन 2025 की बैठक की बात करें तो यह तियानजिन में हुआ और 2026 की बात करें तो 2026 में किर्गिस्तान में होगा और 2027 में पाकिस्तान में। एससीओ का मुख्यालय बीजिंग, चीन में है। अगला प्रश्न है, हाल ही में उज्बेकिस्तान के समरकंद में महिला वर्ग में फिडे ग्रैंड स्विस टूर्नामेंट 2025 किसने जीता? दिव्या देशमुख, वैशाली कोनेरू हम्पी, हरिका द्रोणावल्ली। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, वैशाली। अगला प्रश्न है, हाल ही में मादक पदार्थों की तस्करी के विरुद्ध ऑपरेशन वीड आउट किसने चलाया है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, राजस्व खुफिया निदेशालय। अगला प्रश्न है, हाल ही में छात्र नवाचार के लिए
इंस्पायर मानक अवार्ड 2025 में शीर्ष स्थान किसने हासिल किया है? मुजफ्फरपुर, बेंगलुरु, बागलकोट, जयपुर। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए मुजफ्फरपुर। अगला प्रश्न है, हाल ही में विश्व ओजोन दिवस 2025 कब मनाया गया? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी 16 सितंबर को। विश्व ओजोन दिवस 2025 की थीम थी विज्ञान से वैश्विक कार्यवाही तक। अगला प्रश्न है, हाल ही में एशिया के पहले महिला कैंसर उपचार केंद्र अपोलो एथेना का उद्घाटन कहाँ हुआ है? बेंगलुरु, नई दिल्ली, पुणे या फिर अहमदाबाद में? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी नई दिल्ली। इसका उद्घाटन नई दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने किया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में विश्व बौद्धिक संपदा संगठन के वैश्विक नवाचार सूचकांक 2025 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 38वां स्थान। सबसे टॉप पर स्विट्जरलैंड है, सेकंड पर स्वीडन और थर्ड पर यूएसए है, और सबसे अंतिम 139वें स्थान पर बात करें तो नाइजर है। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत सरकार ने हिंद महासागर के किस देश के साथ उपग्रह ट्रैकिंग स्टेशन स्थापित करने का समझौता किया है? मॉरिशस, श्रीलंका, मालदीव, सेशेल्स। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए मॉरिशस। अगला प्रश्न है, हाल ही में नैनो एवं मृदु पदार्थ विज्ञान केंद्र ने एल्यूमीनियम आयन बैटरी विकसित की है, यह संस्थान कहाँ स्थित है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी बेंगलुरु में। अगला प्रश्न है, हाल ही में पीएम मोदी ने स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान की शुरुआत कहाँ की है? मध्य प्रदेश, बिहार, मणिपुर, उत्तर प्रदेश। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए मध्य प्रदेश में। अगला प्रश्न है, हाल ही में दलीप ट्रॉफी 2025 का फाइनल कहाँ हुआ है? कोलकाता, बेंगलुरु, चंडीगढ़, उत्तर प्रदेश। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी बेंगलुरु में। अगला प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रही पुस्तक डेमोग्राफी रिप्रेजेंटेशन डिलिमिटेशन के लेखक कौन है? रवि के मिश्रा, इप्सिता चक्रवर्ती, अनुपम खेर, अरुंधति राय। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए रवि के मिश्रा। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन 2025 कहाँ हुआ? फ्रांस, भारत, यूएसए, इटली। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए फ्रांस। अगला प्रश्न है, हाल ही में समरकंद में पुरुष वर्ग का 2025 फिडे ग्रैंड स्विस का खिताब किसने जीता है? डी गुकेश, अनीस गिरी, अर्जुन एरिगैसी, प्रज्ञानंद। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी अनीस गिरी। अगला प्रश्न है, हाल ही में अनाथ बच्चों की शिक्षा के लिए अम्बु करंगल कार्यक्रम किसने शुरू किया है? केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, मणिपुर। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी तमिलनाडु। अगला प्रश्न है, हाल ही में पहली बार किस देश ने अपने ISSA J1 उपग्रह को PSLV रॉकेट से प्रक्षेपित करने की घोषणा की है? दक्षिण कोरिया, जापान, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी जापान। अगला प्रश्न है, हाल ही में परमाणु ऊर्जा के तहत अटलांटिक साझेदारी की घोषणा किसने की है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए ब्रिटेन और यूएसए ने। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत और FAO ने
सतत मत्स्य पालन के लिए कहाँ विश्व स्तरीय ब्लू पोर्ट बनाने हेतु सहयोग किया है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी, वनकबारा, जखाऊ, कराईकल, इस सभी आंसर सही हैं। अगला प्रश्न है, मेघा इंजीनियरिंग भारत का पहला निजी क्षेत्र का रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार कहाँ स्थापित करेगी? उड़ीसा, कर्नाटक, राजस्थान, हरियाणा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, कर्नाटक। अगला प्रश्न है, हाल ही में पहली बार विश्व सागवान सम्मेलन 2025 कहाँ प्रारंभ हुआ है? कोच्चि, अमरावती, चेन्नई, मुंबई। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, कोच्चि। अगला प्रश्न है, हाल ही में स्नातक युवाओं के लिए मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना किसने प्रारंभ की है? उत्तर प्रदेश, झारखंड, बिहार, उड़ीसा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, बिहार। अगला प्रश्न है, हाल ही में विश्व बांस दिवस 2025 कब मनाया गया है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, 18 सितंबर को। विश्व बांस दिवस 2025 की थीम थी अगली पीढ़ी के लिए बांस। फर्स्ट वार्या 2009 में मनाया गया। बांस को हरा सोना भी कहते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने प्रधानमंत्री मोदी के 75वें जन्मदिन पर नमो गार्डन योजना की घोषणा की है? महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, हरियाणा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, महाराष्ट्र। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य में छत्रपति संभाजी की प्रतिमा का सम्मान किया गया है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, महाराष्ट्र। अगला प्रश्न है, हाल ही में वैश्विक नवाचार सूचकांक 2025 में कौन शीर्ष स्थान पर रहा है? स्वीडन, स्विट्जरलैंड, अमेरिका, भारत। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, स्विट्जरलैंड। अगला प्रश्न है, हाल ही में डिजिटल नोमेड रिपोर्ट 2025 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 38वां। अगला प्रश्न है, हाल ही में वर्ष 2025 में दुनिया के शीर्ष 10 सबसे खुशहाल देशों की सूची में किस शहर को शीर्ष स्थान मिला है? ज्यूरिख, सिंगापुर, कोपेनहेगन, आरहुस। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, कोपेनहेगन। अगला प्रश्न है, हाल ही में शून्य मातृ मृत्यु दर प्राप्त करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? पुदुचेरी, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, लक्षद्वीप। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, पुदुचेरी। अगला प्रश्न है, हाल ही में बीमा सुगम पोर्टल कहाँ लॉन्च हुआ है? बेंगलुरु, हैदराबाद, कोलकाता, मुंबई। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, हैदराबाद में। अगला प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रही पुस्तक डेमोक्रेसीज हार्टलैंड इनसाइड द बैटल फॉर पावर इन साउथ एशिया का संबंध किससे है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, एस.वाई. कुरैशी। एस.वाई. कुरैशी पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त रह चुके हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में वियतनाम राष्ट्रीय विश्वविद्यालय ने अनुसंधान और एआई के लिए किसके साथ समझौता ज्ञापन किया है? आईआईटी दिल्ली, आईआईटी मद्रास, आईआईटी कानपुर या फिर आईआईटी कोलकाता। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, आईआईटी कानपुर। अगला प्रश्न है, हाल ही में बुसान फिल्म फेस्टिवल में किसे फेस ऑफ एशिया पुरस्कार मिला है?
हुमा कुरैशी, रवीना टंडन, आलिया भट्ट, दीपिका पादुकोण। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, हुमा कुरैशी। अगला प्रश्न है, हाल ही में यूएन वीमेन में अपना दूसरा कार्यकाल किसने शुरू किया है? डॉक्टर गीता वाड़ी, डॉक्टर सीमा बहोस, मिशेल होल्टहॉस या फिर डॉक्टर गीता गोपीनाथ। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, डॉक्टर सीमा बहोस। अगला प्रश्न है, हाल ही में बॉलीवुड गायक जुबीन गर्ग की स्कूबा डाइविंग दुर्घटना में कहाँ मौत हुई? मलेशिया, सिंगापुर, थाईलैंड, म्यांमार। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, सिंगापुर। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हमने वीकली करंट अफेयर्स के 50 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की बात की है। उम्मीद करते हैं कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।